हेलो बच्चे पार्टी, मैं रत्नेश कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं रैंकर्स एजुकेट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हम लोग अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। प्रोजेक्टाइल मोशन पे हमारी, और ये हमारा टाइप है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए टावर। अब प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ए टावर कहने का मतलब ये कुछ अलग, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग सा आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ अलग से ऐसी चीज नहीं आएगी, कुछ और आपको बताया जाए। ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, बस यहाँ पे होगा क्या कि पिछले क्लास में क्या कर रहे थे कि आप किसी पर्टिकुलर हाइट, जैसे आपको एक बिल्डिंग की हाइट दे दी जा रही थी और आप किसी पत्थर को सीधे फेंक रहे थे, सीधे। ठीक है, मैं किसी बिल्डिंग के छत पे खड़ा हो जा रहा हूँ और एक ऑब्जेक्ट को सीधे ऐसे थ्रो कर रहा हूँ, ये सीधे ऐसे थ्रो किया जा रहा था। ठीक, लेकिन इस केस में यहाँ पार्टिकल को, ये कंडीशन जरूरी तो नहीं है कि मैं किसी बिल्डिंग पे खड़ा हो गया और ऑब्जेक्ट को सीधे यानी हॉरिजॉन्टली ही फेंकूं। मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल बनाते हुए थ्रो कर रहा हूं। तो मान लीजिए यहां से यहां तक का जो एंगल है, ये एंगल कितना है, यू एंगल है। कितना एंगल है, ठीक, सॉरी, मान लीजिए हम लोगों ने इसको कितना एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यू है। ठीक है, तो आज इसी केस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। ठीक है, अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये आपका जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो किया जा रहा है और थ्रो करते समय इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये वेलोसिटी हम लोग ने कितने मान ली, यू। ठीक, तो इसका मोशन कैसा होगा कि ये पत्थर कैसा जाके गिरेगा, तो कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर अब मान लीजिए इस पत्थर का जो मोशन होगा, ठीक है, आइए इसके मोशन के बारे में थोड़ा सा सोचते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा पत्थर का। तो इस पत्थर को हम लोगों ने यहाँ से फेंका, ठीक, और फेंकने के बाद ये ऐसे ऊपर जाएगा। मैक्स बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h, और ऑब्जेक्ट को हम लोग u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे जाके और ये यहाँ पे आके जमीन पे इस तरह गिरेगा। ठीक, तो ये वाला, ठीक है, ये जो मोशन हुआ इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर, राइट। तो अब ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, किस तरह सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मोशन को ध्यान दीजिए कि मोशन किस तरह हो रहा है। तो यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो अपवर्ड यानी फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों मोशन हो रहा है। ऑब्जेक्ट पहले नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, ठीक, ऊपर से फिर क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब एक काम किया जाएगा। क्या काम किया जाएगा कि यहाँ एक्स एक्सिस के मोशन को अलग बनाया जाएगा और वाई एक्सिस के मोशन को अलग बनाया जाएगा। ठीक, तो एक्स एक्सिस में देखो पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है और यहाँ तक जाके गिर रहा है। तो इतनी डिस्टेंस इस जगह से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस चली गई किस में, एक्स में। ठीक है, इतनी डिस्टेंस चली गई एक्स एक्सिस में, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन पे देखें तो वाई एक्सिस की बात करेंगे। तो वाई एक्सिस में थोड़ा सोचो क्या था कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन ये थी, इनिशियल से मैक्सिमम हाइट तक ऊपर गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद फिर रिटर्न होके कहाँ आ गया, डाउनवर्ड, नीचे इस जगह पे। तो अगर हमसे बोला जाए कि कितनी डिस्प्लेसमेंट ये ट्रेवल किया, तो हम कहेंगे इसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। क्या इशू आ रहा है भाई, नहीं चल रहा है, नेटवर्क के इशू आ रहे हैं आपको, क्लियर दिखाई दे रही है क्लासेस। चलो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं एक बार इसको। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ चीज़ों को। अभी मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है आपको? चलिए अभी सही हो गया होगा, आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे शुरू करते हैं। हमारा टाइटल क्या है, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे, हम बोले कि हम अपने एक बिल्डिंग की हाइट जो गिवन अलग अलग करके दिखाएं। तो केवल अभी हम यहाँ पे सोचेंगे किस एक्सिस के बारे में,
तो अभी आप केवल सोचिए, ठीक है, सिर्फ सोचिए किस एक्सिस के बारे में, वाई एक्सिस के बारे में। किसके बारे में? वाई एक्सिस के बारे में। ठीक, तो वाई एक्सिस के बारे में सोचेंगे तो ऑब्जेक्ट यहां से चला, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, यहां से कहां तक गया? मैक्सिमम हाइट तक। ये इसकी मैक्सिमम हाइट कुछ ऐसी थी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक, और मैक्सिमम हाइट से फिर रिटर्न होकर कहां तक आ गया? जमीन तक आ गया, इस पोजीशन तक आ गया। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, सबको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पोजीशन तक आ गया और यहां पे आके जमीन पे गिर गया। तो अब अगर तुम देखो ध्यान से तो ये वाला जो मोशन है वाई एक्सिस में पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ है, और साथ में वाई एक्सिस में निगेटिव यानी नीचे की तरफ है। दोनों की तरफ डायरेक्शन है इसका, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड में। अब यहाँ एक्स एक्सिस के देखो तो एक्स एक्सिस का इनिशियल पॉइंट ये था यानी बॉटम, ठीक है, टावर का केवल एक्स एक्सिस पे सोचेंगे तो एक्स एक्सिस का बॉटम यानी इनिशियल पॉइंट ये, और फाइनली जहाँ जाके नीचे गिरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे कुछ नहीं करना है, परेशान होने की एकदम जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या कर दीजिए, आप इसको प्रोजेक्शन में बांट लीजिए। प्रोजेक्शन में बांटने का मतलब होता है कि हम एक्स एक्सिस के मोशन को अलग कर दें और वाई एक्सिस के मोशन को अलग कर दें। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारी वेलोसिटी कितनी है u, तो u का एक कंपोनेंट टूटेगा इधर कितना, u cos थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा यहाँ डायरेक्ट अटैच है, तो u का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, u cos थीटा, और यही u cos थीटा किस एक्सिस की वेलोसिटी होगी, x एक्सिस की। ठीक है, x एक्सिस की। और दूसरा कंपोनेंट जो टूटेगा u sin थीटा, ये वेलोसिटी हमारी किस एक्सिस की होगी, y एक्सिस की। ठीक, यानी u sin थीटा क्या कर रहा है, u sin थीटा ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जा रहा है और फाइनल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद यानी इस पोजीशन पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया तो इस पोजीशन पे जाने के बाद जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है u y, वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो चलिए हमारा कुछ यहाँ पे हम इसको बनाते हैं, कैलकुलेट करते चलते हैं बाकी सारी चीजें। ठीक है, बाकी सारी चीजें हम यहाँ से कैलकुलेट करके, अब एक एक चीज समझिएगा ध्यान से। चलो, हाँ, यहीं से स्टार्ट हुआ है और मेरे ख्याल से अब तुमको लोग को सारी चीजें क्लियर दिखाई होंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। ठीक, हाँ, तो हम लोगों ने अपनी बिल्डिंग मान ली, यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया विथ इनिशियल वेलोसिटी कितना u, ठीक, और हमारा जो एंगल बन रहा है यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो हमारा एंगल बन रहा है, ये एंगल हम लोग ने सपोज कर लिया कितना, थीटा। तो हमारा ऑब्जेक्ट, इसका मोशन कैसा होगा, तो इसका मोशन पहले ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे से ऊपर तक जाएगा, फिर वहां से जाके नीचे गिरेगा। ठीक, तो अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दें इस तरह, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया सिंपल प्रोजेक्टाइल का। ठीक, और इसके आगे से देखेंगे तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यानी सिंपल प्रोजेक्टाइल प्लस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दोनों को मिला के ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, अब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, तो u को अगर आप कंपोनेंट में बांटेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा कितना, u cos थीटा, और ये किस एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी, x एक्सिस की। ठीक, और इसका अपवर्ड जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, और ये वेलोसिटी किस एक्सिस की हो जाएगी, y एक्सिस की। ठीक, u sin थीटा पार्टिकल को क्या कर रहा है, ऊपर ले जाने में हेल्प कर रहा है, और कब तक हेल्प करेगा, जब तक कि इसकी अपवर्ड यानी y एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने पे 0 ना हो जाए, तब तक ये ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएगा। ठीक, और जैसे ही इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हुई यानी, और ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, h मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट। ठीक, तो मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, और वहां से फिर पार्टिकल धीरे 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 फिर नीचे आना शुरू होगा। ठीक है, चलो सभी लोग गुड मॉर्निंग, सभी लोग को चेक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे यहाँ पे 2-3 चीज पूछी जाती है। सबसे पहले चीज पूछी जाती है, क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? यस, ये सिर्फ, अगर हम इसको दो पार्ट में बांट दें तो ये हमारा सिंपल प्रोजेक्टाइल और ये प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए टावर। ठीक है,
तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करते समय जब ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम लोग प्रोजेक्शन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का क्या मतलब है कि हम वाई एक्सिस का जो हमारा मोशन है, ठीक है, तो वाई एक्सिस का जो मोशन है, वाई एक्सिस का वो हम अलग दिखाएंगे, ठीक है, और एक्स एक्सिस का मोशन अलग दिखाएंगे। तो अब तुम सब लोग सोचो, सब लोग केवल किसके बारे में सोचेगा? वाई एक्सिस के मोशन के बारे में। किसके बारे में? वाई एक्सिस में। किसमें सोचना है? ठीक है, किसमें सोचना है? वाई एक्सिस में सोचना है। ठीक, तो ये हमारी बिल्डिंग थी, सब एकदम फटाफट बताएंगे। ये हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट h गिवन थी, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पार्टिकल का ये कौन सा पॉइंट हो गया? इनिशियल पॉइंट। ठीक, फिर क्या हो रहा है? पार्टिकल नीचे, फिर धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ऊपर। तो हमने बनाया कि पार्टिकल इनिशियली यहाँ से स्टार्ट किया, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है? ऊपर। कब तक ऊपर जाएगा? मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तक ऊपर गया। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। इस वजह से वहाँ से फिर नीचे आना शुरू हुआ और नीचे यहाँ पे आके जमीन पे गिर गया। ठीक, तो ये वेलोसिटी किस एक्सिस की हो गई? इसकी वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस का इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस का किस डायरेक्शन पे हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट यानी एच किस डायरेक्शन पे? डाउनवर्ड। ग्रेविटी किस डायरेक्शन पे लगेगी? जी की वैल्यू भी किस डायरेक्शन पे लगेगी? डाउनवर्ड। लेकिन इनिशियल वेलोसिटी, जो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी? यू साइन थीटा। तो ये जो यू साइन थीटा था, ये पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जा रहा था। ठीक, हाँ ना, बोलो भाई, समझ में आया इतना? ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब हमसे पूछने वाले कुछ भी, कोई भी चीज करेंगे तो ये हम लोगों ने किसका प्रोजेक्शन कर लिया? वाई एक्सिस का। यानी वाई एक्सिस के मोशन को हम लोगों ने सेपरेटली अलग दिखा लिया। अब इसी तरह हमको किसके मोशन को दिखाना है? एक्स एक्सिस के मोशन को। तो आइए देखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के मोशन को अलग दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब एक्स एक्सिस में बात करेंगे। किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के मोशन को अलग दिखाएंगे। तो एक्स एक्सिस का इनिशियल पॉइंट ये, जहां से चलना शुरू हुआ था और जहां जाके गिरा उस चीज को फाइनल। तो इनिशियल ये और फाइनल ये। तो इतनी ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की गई किस एक्सिस में? यही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की जाएगी एक्स एक्सिस में। और इसी चीज को हम लोग कहेंगे कि ये चीज हमारी क्या है? रेंज। कौन सी चीज है? रेंज है। चलो ठीक, अब इधर का एक्स एक्सिस की वेलोसिटी देखो। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे लिखें तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? क्या एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिख देंगे कि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, इसलिए एक्स एक्सिस का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, यहां तक सब चीज क्लियर हो गया। अब कुछ भी पूछने दो। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या क्या जा सकता है? यहाँ पे सब 2-3 चीज पूछी जा सकती है। ठीक, क्या क्या पूछा जा सकता है कि आप बताइए कि यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? ठीक है, फिर दूसरी चीज बताइए कि इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? एच मैक्स। तीसरी चीज बताइए कि इसकी रेंज कितनी है? ठीक, फिर क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन है? हाँ सर, नहीं सर। गुड्डू पूछना क्या चाह रहे हो? कुछ क्वेश्चन है तुम्हारा तो बताओ। ठीक, तो ये सारी चीजें हमसे मैक्सिमम हाइट कितनी है, एच मैक्स बताइए, फिर रेंज कितनी आएगी। ठीक, तो अब हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हम सारी चीजों को क्या करेंगे? जैसे सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि इसको नीचे से ऊपर तक जाने में, यानी इस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से फाइनल, तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, नीचे आके गिर गया। केवल वाई एक्सिस में देखेंगे तो इनिशियल ये है, ठीक है, और नीचे से ऊपर गया और ऊपर से कहाँ आया? नीचे। तो इस केस में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टी की वैल्यू बताइए कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। ठीक, तो तुमको टोटल टाइम निकालना है तो तुम यहां से क्या करोगे? साइन कन्वर्जन अप्लाई करोगे। साइन कन्वर्जन कितना होता है कि h इज इक्वल टू, ठीक है, क्या? ut, ठीक, प्लस 1/2
जी टी स्क्वायर। तो ये जो t है यहां से जो जी टी स्क्वायर आएगा वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। अब इन चीजों को हमको साइन कन्वर्जन के साथ पुटअप करना है। किसके साथ पुटअप करना है? साइन कन्वर्जन के साथ। इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल नीचे था, नेट डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन पे। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी वो भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, बट इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी नहीं पूछता है, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट वगैरह ये सारी चीजें पूछता है। फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग साइन कन्वर्जन लगाएंगे, साइन कन्वर्जन की वैल्यू रखेंगे, ठीक। तो क्या होगा भाई? एच नेट डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, नेट डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो ये क्या लिखा जाएगा? माइनस एच। हम वैल्यू रख रहे हैं साइन कन्वर्जन के साथ, ठीक है। फिर यूटी इनिशियल वेलोसिटी, केवल वाई एक्सिस की तुम बात कर रहे हो, ये पूरा जो लिखा जा रहा है किस एक्सिस के लिए लिखा जा रहा है? वाई एक्सिस के लिए। तो यहाँ पे सारी बातें किस एक्सिस के लिए होंगी? वाई एक्सिस के लिए। तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? तो आप लिखो यहाँ पे u साइन थीटा इनटू क्या? t, ठीक। फिर ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो प्लस की जगह माइनस साइन लग जाएगा, -1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक। अब देखो क्या होगा कि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के फॉर्म पे नहीं आता ना, फॉर्मूला मैं याद करने इस केस के लिए, देखो दो केस के लिए मैं तुमको फॉर्मूला याद करने के लिए सजेस्ट करूंगा, सिंपल प्रोजेक्टाइल के लिए और तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। इस केस के लिए मैं तुमको नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम फॉर्मूला याद करो, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा लेंदी फॉर्मूला बनेगा और मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसको याद करो। बस तुम इसको क्या करो, प्रोजेक्शन में तोड़ लो, वाई एक्सिस के मोशन को अलग कर दो, एक्स एक्सिस के मोशन को अलग कर दो, तुम्हारा क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो अब हम लोग को अगर यहाँ डाटा दिया होता है, एच की वैल्यू दी होती, यू साइन थीटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते, तो यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आ जाता है, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जैसे यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे तो अगली चीज हमसे पूछा जाएगा रेंज कितनी है, ठीक। तो रेंज तुम जानते हो कि रेंज एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होती है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा इनटू जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू वहां से रख देंगे। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ फॉर्मूला रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल एक्स एक्सिस के मोशन और वाई एक्सिस के मोशन को अलग अलग तोड़ना है, प्रोजेक्शन करना है वहां पे, ठीक है। केवल क्या करना है? प्रोजेक्शन करना है। अब अगर तुमसे कोई पूछे, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल लिया, फिर आ जाती है मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी है? तो मैक्सिमम हाइट के लिए मत परेशान होइए, ठीक। ये हाइट आपको गिवन है स्मॉल h, ये हाइट आपको गिवन है और यहां से यहां तक तो सिंपल प्रोजेक्टाइल है। तो अगर हम सिंपल प्रोजेक्टाइल का केस माने, इसको सिंपल प्रोजेक्टाइल माने, तो इस केस में हमको हाइट मिल जाएगी, तो इसको मान लेते हैं h डैश। उसका फॉर्मूला कितना होगा? तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, जो आपको सिखाया गया था, ठीक। और मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप इसको और इसको दोनों को यानी h प्लस h डैश दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? मैक्सिमम हाइट। ये वाला आपको जो h है यहाँ पे जो है ये ऑलरेडी आपको क्या है? गिवन है, दिया गया है। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए कितना आएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, ठीक। यहाँ डाटा दिया रहेगा तो ये चीजें फटाफट हो जाएंगी। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये क्या होगा कि एक्सप्रेशन के फॉर्म में बहुत बड़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ फॉर्मूला नहीं बताना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पे कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह क्या करेंगे, इसको एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन अलग करेंगे, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन अलग करेंगे, ठीक। तो दोनों का प्रोजेक्शन अलग करने के बाद फिर सारी चीजें करेंगे। एच मैक्स निकालने के लिए ये हाइट गिवन है, इसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। हाँ, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, इस जगह पे देख लो, जैसे अपवर्ड पे था, वहां पे क्या था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का जब डायरेक्शन क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन पे था, इस तरह था, तो हम लोगों ने अपवर्ड वेलोसिटी ली थी। अगर मान लो कि हमारे इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो इस तरह आ जाए इधर, तो हमारा एक कंपोनेंट u cos थीटा यानी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी
यानी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी एज इट इज रहेगी यू एक्स, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका जैसे इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है तो इसका एक डाउनवर्ड साइड कंपोनेंट आएगा u sin थीटा। तो अगर हम लोग हाइट कैलकुलेट करते समय, h कैलकुलेट करते समय ये वाला फॉर्मूला ले रहे थे कि h इज इक्वल टू, थोड़ा सा देखिए वहां पे, तो मैंने क्या लिखा था, h इज इक्वल टू ut, क्या लिखा था कि h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। तो साइन कन्वर्जन के साथ यहां पे भी वैल्यू रखेंगे तो h निगेटिव, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, h की जगह लिख दिया जाएगा -h, ठीक। फिर इज इक्वल टू, ये y एक्सिस की वेलोसिटी है तो यहां पे लिखा जाएगा कितना, u sin थीटा, ठीक। ये भी डाउनवर्ड है तो ये भी माइनस रहेगा। यहां सारी चीजें, अब देखो ओवरऑल मोशन यहां पे ध्यान दीजिए, इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मोशन, इस केस में जो मोशन है वो पहले अपवर्ड और डाउनवर्ड नहीं हुआ। इस केस में जो पूरा का पूरा मोशन है, इनिशियल पॉइंट ये और फाइनल पॉइंट ये, इसमें ओवरऑल मोशन केवल एक डायरेक्शन में हुआ, केवल नीचे की तरफ। ओवरऑल मोशन केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन पे हुआ। तो अगर केवल एक डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है तो यहाँ पे साइन कन्वर्जन लगाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ साइन कन्वर्जन नहीं लगाएंगे। यहाँ सिंपल ऐसे फॉर्मूला लिखेंगे कि h इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक। ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो इसमें कैपिटल T यहाँ पे लिख लीजिए, U कैपिटल T, ठीक। क्यों ऐसा किया गया, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल जो मोशन है वो केवल नीचे की तरफ है, एक एक्सिस। ऐसा नहीं था कि पहले ऊपर फिर नीचे, ठीक। अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों नहीं था, सिर्फ डाउनवर्ड था, इसलिए यहाँ पे साइन कन्वर्जन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्मूला इसको अप्लाई कर देंगे, ठीक। गुड मॉर्निंग बालक, लेट आए हो क्या अंकुश आज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को मैं हिंदी में बता दूंगा, किसी बच्चे का कमेंट आया था गुड्डू का, मैं हिंदी में बता दूंगा क्वेश्चन क्या है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्या बोला गया है, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर। मैं बनाते चलता हूं ध्यान से, डायग्राम देखिए यहाँ पे। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी एक किसी बिल्डिंग से एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। नेट इशू यहां से नहीं बेटा, इस साइड से नहीं है नेट का इशू, यहां से सही है। चलो, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विथ ए टॉप ऑफ ए टावर विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मेक एन एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। यानी किसी बिल्डिंग से इसको फेंका जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ, और ये जो एंगल बनाता है वो एंगल कितने डिग्री बनाता है, ये एंगल बनाता है 30 डिग्री, ठीक। चलिए आइए देखते हैं इसका डायग्राम क्या है ना, ठीक, यहां तक। फिर इफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इसको बिल्डिंग के ऊपर से नीचे तक आने में जो टोटल टाइम लगा वो कितने सेकंड का लगा, 5 सेकंड का। और उस केस में g की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लेनी है, ठीक। तब आपको क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, इफ द टोटल टाइम, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया, कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और इसको टावर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड का। तब आपको बताना है द हाइट ऑफ ए टावर, टावर की हाइट कितनी है। पहला केस बोला द हाइट ऑफ टावर इज 75 मीटर, फिर बोला है द मैक्सिमम हाइट, ठीक, टावर की हाइट 75 मीटर है, और स्टोन जो मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कवर कर रहा है वो कितना है, 80 मीटर। इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं सही है। थर्ड है बोथ ऑफ द एबव ट्रू, यानी ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही है। फोर्थ, ठीक है, द हाइट ऑफ ए टावर इज 120 मीटर। यानी ये 4 स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और चारों में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो चलिए ये देखते हैं, पहले एक डायग्राम बना लीजिए, ठीक। हमारा ये डायग्राम आ गया, तो हमारे डायग्राम में ये बिल्डिंग थी, यहां से पार्टिकल फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक। तो आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा कि यहां से जब फेंकेंगे तो ये पार्टिकल पहले यहां से ऊपर मैक्सिमम हाइट जाएगा और ऊपर से फिर वहां से क्या आ जाएगा, नीचे जमीन पे आके गिर जाएगा, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट बांटेंगे, एक एक्स एक्सिस की वेलोसिटी जो पार्टिकल को आगे ले जा रही है, और एक वाई एक्सिस की जो पार्टिकल को ऊपर की तरफ लेके जा रही है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए हमसे अब चारों स्टेटमेंट आपके सामने थे, अब यहां से देखिए क्या है ना, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या क्या था, गिवन क्या क्या था भाई,
तो गिवन था कि इसको ऊपर से यानी यहां से चला, वहां से ऊपर टोटल नीचे तक आने में कितना समय लगा, 5 सेकेंड। ठीक, फिर क्या था कि ग्रेविटी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लगेगी, सबको पता है जी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता, तो जी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी u20 थी, तो इसका एक्स कंपोनेंट तोड़ोगे तो ये कंपोनेंट कितना आएगा u cos थीटा, कैलकुलेट करते हैं u cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी √3/2, सॉल्व करने के बाद इसका ये वाला जो कंपोनेंट आया एक्स कंपोनेंट 10√3। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं उसके बाद। ठीक है, और इसी तरह क्या होगा जब इसका y कंपोनेंट तोड़ेंगे, डायग्राम तो तुमको दिखाई दे रहा था, x कंपोनेंट y कंपोनेंट तोड़ोगे तो y कंपोनेंट कितना होगा u sin थीटा, वैल्यू रखो, सॉल्व करो 10 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाती है बात पहले वाली स्लाइड पे चलते हैं, इससे पहले वाली स्लाइड पे। ठीक है, ठीक है, हाँ डायग्राम देखो। अब मैं बोल रहा था यहां से तुमको सिखाया था कि इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग साइन कन्वर्जन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, साइन कन्वर्जन का। पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट नीचे, नॉर्मल जो h का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ut, h इज इक्वल टू u कैपिटल T। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस हाफ GT स्क्वायर, लेकिन इसको रखना किसके साथ है, साइन कन्वर्जन के साथ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रही है इसलिए हो जाएगी -h। ठीक, फिर इनिशियल वेलोसिटी uy, तो uy की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 20, u sin थीटा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 10, लेकिन ये कहाँ है अपवर्ड, तो उसको अपवर्ड रहने देते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, लेकिन g कहाँ है डाउनवर्ड, तो ये हो जाएगा -1/2 GT स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग इसको साइन कन्वर्जन में हम लोग पुटअप करेंगे। तो आइए करते हैं, वैल्यू देखते हैं, uy की वैल्यू कितनी, u sin थीटा, सॉल्व किया, h का फॉर्मूला लिखे। अब आपके दिमाग में आएगा ये क्या हो गया, यहाँ तो सर उल्टा बता दिए, कुछ नहीं, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया, क्योंकि देखो था क्या, ये माइनस में था, ये प्लस में था और ये माइनस में था, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे, ठीक, ये प्लस था आपका क्योंकि अपवर्ड था, हाइट डाउनवर्ड थी, जी की वैल्यू डाउनवर्ड थी, इसलिए मैंने माइनस लिया हुआ था। ठीक, कोई दिक्कत, तो जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर दिखाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस थे दोनों प्लस हो गए। वैल्यू पुटअप करेंगे, यू की वैल्यू -20 साइन 30 डिग्री प्लस, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप सॉल्व करो, देखो आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करने के बाद पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से सॉल्व करो तो ठीक है, -20 और साइन 30 डिग्री 1/2 वैल्यू। ठीक, ठीक है, और t की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे ना, u sin थीटा पूरी वैल्यू, t की वैल्यू पुटअप करेंगे, t की वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना, t की वैल्यू वहाँ पे दिया गया है, नीचे आने में कितना लग रहा है। ठीक है, वैल्यू पुटअप कीजिए यहाँ पे फटाफट, क्वेश्चन पे दिया गया है t की वैल्यू कितनी है, तो t की वैल्यू वहाँ पुटअप कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद पूरा ओवरऑल कुछ इस तरह डाटा आएगा कि h की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी 75। यहाँ पे t की वैल्यू पुटअप करके इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, u sin 30 डिग्री ये पहले से 10 है और उसके साथ t की वैल्यू पुटअप करो, ओवरऑल वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके हैं इसकी, यहाँ पे देखो 10, तो यहाँ 10 रखना और सीधे यहाँ से टाइम की वैल्यू रखना। ठीक, 5 सेकेंड में नीचे आ रहा है 50। ठीक है, तो 50 और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 125, तो हाइट कितनी आ गई 75। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट अब पूछ रहा है कि पत्थर मैक्सिमम कहाँ तक ऊपर तक जाएगा, तो एक चीज तुमको थोड़ा समझो ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर आपसे ये बिल्डिंग से फेंका जा रहा है, इस बिल्डिंग से, तो पत्थर का तो मोशन कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा जाएगा। ये बिल्डिंग की हाइट अभी तुमको मिली है कि ये हाइट हमारी कितनी है 75। ठीक, तो ऊपर ये हाइट भी तो तुमको निकालनी होगी, और ये हाइट तुम किससे निकाल सकते हो, सिंपल प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले से। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इस वाले हाइट का, ये अगर मान लो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था, इसका एंगल 30 डिग्री था, तो ये h मैक्स कितना कन्वर्ट करेगा, तो h का फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला लगाइए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 2g, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है 75 प्लस वो। ठीक, हाँ, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट यानी टावर की हाइट और मैक्सिमम पार्टिकल जहां तक ऊपर गया, जब कैलकुलेट करेंगे तो 75 प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए 75 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g, इसको सॉल्व करने के बाद 1/4, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद टोटल आपका कितना आएगा 80 मीटर। किसने सही आंसर बताया? गुड्डू ने बताया, ठीक है, और अंकुश ने, 2 बच्चों ने करेक्ट आंसर बताया।